अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर रिज़वान अख्तर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, हमने एक नया केस स्टार्ट किया है जिसमें हम केसेस डिफरेंट इंटरेस्टिंग केसेस डिस्कस करते हैं, तो अभी हमने किए हैं। एक और मैं केस बड़ा इंटरेस्टिंग सा बता रहा हूँ। बहुत ही रिसेंट है। एक मेल था, 28 इयर्स ओल्ड मेल था। वो एक सुप्रीम कोर्ट में काम करता था और वहाँ से वो हमारे पास आया जी कि उसकी चेस्ट में पेन था। एक्सरे कराया गया तो एक साइड पे, राइट साइड पे उसके पानी था, फेफड़ों में प्लूरोफिन थी। उसको चूँकि बुखार था, बॉडी एक्स थी, उसको एज़ ए इन्फेक्टिव करके एडमिट कर दिया गया और जब एडमिट करके उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह आईवी दी गई, लेकिन उसका पेन परसिस्ट किया। अच्छा, उसका हमने अल्ट्रासाउंड करा के देखा कि इसका पानी निकाल के टैप किया जाए, देखा जाए किस वजह से है। तो वो टैप के लिए गया तो अल्ट्रासाउंड जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि ये तो बहुत मिनिमल है, एस्पिरेट नहीं कर सकते हम इसको। एनी हो, उसको वापस आ गया। उसके बाद उसको हमने 7 दिन का कोर्स किया, उसका कुछ पेन किलर्स को रिस्पॉन्स किया और वो सेटल हो गया और वो डिस्चार्ज होके चला गया। अच्छा, उस वक़्त उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, सैचुरेशन वगैरह उसकी बिल्कुल ठीक थी, बीपी ठीक था, कोई पल्मोनी एम्बोलिज़्म या उस तरह की चीज़ें उसके पास नहीं आ रही थी, हिस्ट्री के अंदर भी और क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में। 5 दिन के बाद वो पेशेंट फिर से प्रेज़ेंट किया और अगेन जब हमने डिस्चार्ज किया तो उस वक़्त अल्ट्रासाउंड के अंदर एफ़ियन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, एक्स-रे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था उसका, उन दवाइयों के बाद। तो हमने कहा लाइकली इन्फेक्टिव होगा, एनी हो, लेकिन वो 5 डेज़ पे दोबारा प्रेज़ेंट किया। अगेन सेम सिम्पटम्स, अब फ़ीवर वगैरह उसको नहीं था, सिर्फ़ राइट साइड पे प्लूरिटिक चेस्ट पेन था। एक्स-रे दोबारा कराया, फिर माइल्ड एफ़ियन थी। फिर उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, अल्ट्रासाउंड वालों ने फिर कहा जी कि माइल्ड एफ़ियन है, इसको एस्पिरेट नहीं कर सकते। उसका मैंने सीटी के लिए भेज दिया, सीटी कराया, सीटी में भी माइल्ड सी राइट साइड पे उन्होंने एफ़ियन दे दी, कोई और कंसोलिडेशन निमोनिया रिलेटेड कोई और इन्फेक्टिव चीज़ नहीं थी। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराए, जिसमें ब्लड सीपी, सीआरपी वगैरह थे वो भी नॉर्मल थे, ईएसआर थोड़ा-सा उसका ज़्यादा था। अच्छा, उसकी फिर डिटेल हिस्ट्री दोबारा से की गई कि ये कोई कॉमन चीज़ तो मतलब इतनी नहीं लग रही जो मेल्स में कॉमन हो। अच्छा, उसमें जब उससे हिस्ट्री ली तो पता चला जी कि उसको कभी-कभी जोड़ों में मसला होता है, कभी-कभी नाक से खून भी आ जाता है जिसे हम नक्सीर कहते हैं। और कभी-कभी वो उसने बताया कि उससे पहले उसको डिप्रेशन वगैरह भी बीमारी हुई थी, उसका भी वो इलाज कराता रहा है साइकियाट्रिस्ट से। अच्छा, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद उसको प्लान किया कि हम ऑटोइम्यून डिज़ीज़ भी देख लें, ऑल्दो मेल्स में कम होती है लेकिन चांसेस होते हैं उसमें भी। अच्छा, जब उसका हमने उसमें टॉप पे जो आती है वो इस तरह से हमने उसमें देखते हैं एसएलई जिसे कहते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस कहते हैं, एसएलई। उसके जब टेस्ट भेजे तो वो एसएलई के सारे टेस्ट उसके एएनए स्ट्रांगली पॉजिटिव था, 1 इनटू तकरीबन थाउज़ेंड्स में उसकी टाइट्रेशन पॉजिटिव थी, जो हाइली स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है इसमें, जब इतनी ज़्यादा टाइट्रेशन के ऊपर आए। अच्छा, उस पेशेंट को हमने बाकी चीज़ें इन्फेक्टिव की देखी थी, वो कोई भी उस इन्फेक्टिव चीज़ नहीं आ रही थी, नेगेटिव थी, सीआरपी नॉर्मल था उसका, ईएसआर थोड़ा-सा ज़्यादा था। अच्छा, उस बेस पे हमने रुमेटोलॉजिस्ट को भी ऑन बोर्ड लिया और उसकी ट्रीटमेंट में हमने एफियन के लिए उसको स्टेरॉइड्स पे डाला और कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो एसएलई में देते हैं वो स्टार्ट कराई। उसके कम्प्लीमेंट सिस्टम भिजवाए गए, सी3, सी4 वगैरह, वो भी कम थे। तो उसके बाद उस पेशेंट का रिस्पॉन्स ऐसा आया कि एफियन भी ख़त्म हो गई, उसका पेन भी ख़त्म हो गया और वो पेशेंट अब वो कहता है मुझे डिप्रेशन और वो चीज़ें होती थी वो भी उसकी कंट्रोल हो गई। तो लाइकली जो इस पेशेंट में डायग्नोसिस बना वो एसएलई हमने बनाया, प्लूराइटिस था और उसकी वजह से रिकरेंट प्लूरिफिकेशन हो रही थी। और बाकी जो सिम्पटम्स थी डिप्रेशन की और वो जो बाकी हमने बाकी सिम्पटम्स उसकी देखी थी वो भी लाइकली रिलेटेड टू एसएलई थी। ऑल्दो एसएलई मेल में के मुकाबले में फीमेल में बहुत कॉमन होती है लेकिन मेल्स में भी होती है। और अब वो उस ट्रीटमेंट के ऊपर है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से उसको कोई दोबारा पेन नहीं हुआ, कोई दोबारा फीवर नहीं हुई और बाकी जो दूसरी रिलेटेड सिम्पटम्स एसएलई रिलेटेड थी वो भी काफ़ी बेहतर है। तो ये करके इस तरह करके इंटरेस्टिंग केस था एक, मैं कि आपसे डिस्कस किया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग